जी स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑक्सीडेशन है इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन होती क्या है जी? ऑक्सीडेशन बेसिकली एक है, आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है। इस चीज़ को हम क्या नाम दे देते हैं? ऑक्सीडेशन का। अब यहाँ पे आपके पास आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये ऐड होता है। ठीक है, ये ऐड होती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये आपके पास एक अल्केन था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई तो ये आपके पास अल्कोहल बन गया यहाँ पे। और फिर अल्कोहल में ऑक्सीजन फिर ऐड हुई दोबारा से, तो ये आपके पास एल्डिहाइड बन गया। और फिर दोबारा से ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हुई तो ये हमारे पास जो है वो एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मॉडर्न जो डेफिनेशन है उसमें क्या है कि जी जो किसी भी सेंट्रल कार्बन एटम है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको अगर वो इंक्रीज कर रही है तो हम उसको कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन हो रही है वहां पे। जैसे यहाँ पे देखें तो ये कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -3 है, फिर क्या है -1 है, फिर क्या है +1 है, फिर क्या है +3 है। तो ये इंक्रीज हो रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस चीज को हम जो है वो क्या कह देते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो कहते हैं किसी भी कार्बन एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरह से असाइन करते हैं। ठीक है, किसी भी कार्बन को ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरह से असाइन करते हैं, इसको कर लेते हैं रिमूव। एक तो इरेज का ऑप्शन यहाँ पे है, तो इरेज ऑल आई थिंक सो। चलें इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पेंसिल मार्क कहाँ पे है? उसके बाद देखें पेंसिल पे हम आके दोबारा से। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जी कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो असाइन करनी है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी को भी असाइन करने का जो तरीका है वो हम पढ़ने लगे हैं कि सबसे पहले वो कहता है कार्बन के लिए, कोई भी कार्बन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप किस तरह से असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि कार्बन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होगी अगर उसके साथ क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। मतलब कार्बन के साथ अगर इस तरह से आके हाइड्रोजन अटैच है तो इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी? -1 होगी। ठीक है, उसके बाद देखें कहता है कि अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होगी अगर उसके साथ क्या अटैच है? कार्बन ही अटैच है। फिर सी पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी अगर वो अटैच है किसी हेटेरो एटम के साथ, यानी कि अदर देन कार्बन एटम। वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन वगैरह हो सकते हैं। तो अगर वो कहता है कि अगर एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस हिसाब से 1 होगी। अगर दो है यानी डबल बॉन्ड है तो 2 होगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 होगी। जैसे दूसरा पॉइंट है कि हेलोजेंस के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा क्या होती है? -1 होती है। और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2 होती है। कहता है कि अगर जैसे यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है ना, इसी की जस्टिफिकेशन ये बॉक्स में है कि अगर बॉन्ड जो है वो दो सिमिलर एटम के दरमियान में बना हुआ है, जैसे वहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान में था, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है? वो हमेशा 0 होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 3 होती है। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में देखें, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ ये चारों तरफ हाइड्रोजन अटैच हैं। कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 4। तो जितने हाइड्रोजन अटैच हैं, आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में था कि कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी अगर उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा होगा। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ये -4। फिर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो -3। इस कार्बन के साथ भी देखें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो -3। उसके बाद इस पॉइंट में देखें तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है कार्बन का।
तो सिमिलर एटम है, इन दोनों की अगर ऑक्सीडेशन आपस में देखेंगे तो वो तो जीरो है, लेकिन अगर इस कार्बन को देखेंगे तो इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच है तो -2, इसके साथ भी दो अटैच है तो -2। उसके बाद देखें, नेक्स्ट इसमें देखें तो इसमें एक हाइड्रोजन अटैच है -1, इधर भी एक अटैच है तो -1। फिर इस कार्बन को जरा गौर से देखिएगा, कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके लिहाज से तो -3 है, इधर तीन हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। और ब्रोमीन के साथ अटैच जो है, यानी हेलोजन के साथ जो अटैच है वो क्या होगी, वो +1। तो जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी वो -2 होगी। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल है, कार्बन के साथ देखिए तीन हाइड्रोजन अटैच है तो -3। इस कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो इसे इस तरफ जो है वो कार्बन है, यानी कि वो तो जीरो हो गई। ऊपर देखेंगे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, इधर क्या है जी, हाइड्रोजन, ये -1 है, ये +2 है। तो +1 जो है वो इसका, इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 और इसकी -3 होगी। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आर के साथ जो ये सी अटैच है, सी की इस साइड पे तो कार्बन ही है, ये तो जीरो हो गई। इस साइड पे देखेंगे तो ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो ये वाली +1, ये वाली +2, तो ये तो ओवरऑल हो जाएगी हमारे पास +3। इसी तरह ये कार्बन के साथ, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर क्या है, ऑक्सीजन है तो वो +1। इसको देखोगे तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, तो वो उस हाइड्रोजन की वजह से -1 है ये वाला, ठीक है। इसी एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन अटैच है तो -3। सी के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है -1, डबल बॉन्ड सी के साथ यहाँ पे एच है, एक है तो -1। इस कार्बन को देखेंगे, इसके एक तरफ तो कार्बन है, दूसरी तरफ ये वाला हाइड्रोजन का -1 और इसका +2, तो ओवरऑल जो है वो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अम, उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जांपल ही है यहाँ पे भी, तो वो वैसे ही है जैसे मैंने आपको ऊपर बताई है, तो सेम उसी पैटर्न पे है। तो ये हमारे पास है किसी भी कार्बन को ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगाने के लिए। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि किसी भी कार्बन की ऑक्सीडेशन क्या होती है और उसको किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर किस तरह से हम जज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।